नमस्कार दोस्तों। इलॉन मस्क जो कि टेस्ला के सीईओ हैं, उनको देखा गया, अभी तक हमने क्या देखा था कि चाइना के अंदर में उनको बिजनेस करने में बहुत दिक्कत आ रही थी ड्यू टू वेरियस रीजंस, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। तमाम चाइना की गवर्नमेंट की तरफ से उतना सपोर्ट उनको नहीं मिल रहा था और इसीलिए टेस्ला का जो मार्केट शेयर था वो लगातार कम होते जा रहा था और उनको कंपटीशन भी वहाँ काफ़ी मिल रहा था। शुरू में तो चाइनीज गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी इलॉन मस्क की टेस्ला का बिजनेस सेटअप करने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए, नए नए प्रोडक्शन प्लांट्स डालने के लिए, सारी कुछ में चाइनीज गवर्नमेंट ने शुरू में उनकी खुल के मदद करी। पर बाद में जब चाइना की खुद की कंपनी डेवलप होने लगी जिसका नाम था BYD, वहाँ से टेस्ला के लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाती है क्योंकि BYD ज़्यादा सस्ता भी बना रही थी, उसको गवर्नमेंट से सब्सिडीज़ भी काफ़ी मिल रही थी, तो टेस्ला उससे मतलब पूरा एक टक्कर नहीं कर पा रही थी। तो इलॉन मस्क की कोशिश ये थी कि क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं कर रही है तो वो अपना पूरा बिजनेस कहीं और सेटअप करें, किसी और कंट्री में जहाँ की गवर्नमेंट उनको हेल्प करे। तो अब पूरे एशियन सब कॉन्टिनेंट पे उनको इंडिया एक ऐसी सुरक्षित कंट्री लगती थी कि जहाँ पे वो अपना बिजनेस सेटअप कर सकते थे। और इसीलिए उन्होंने 10 अप्रैल को हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से उन्होंने मीटिंग भी फिक्स करी थी। लेकिन उसके बाद अचानक से क्या होता है, उसके बाद से अचानक से उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग फिक्स करी थी वो कैंसिल कर देते हैं इलॉन मस्क। और कैंसिल करने का रीज़न वही एकदम से अजीब सा रीज़न कि कुछ काम है इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, कुछ काम है टेस्ला से रिलेटेड, कुछ हम नया मॉडल बना रहे हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बिजी है, तो फिर वो मीटिंग हम अभी नहीं बाद में कभी कर सकते हैं। तो उन्होंने एक तरीके से वो पूरी मीटिंग को कैंसिल कर दिया, अपने पूरे इंडिया के ट्रिप को कैंसिल कर दिया। अब अचानक से उसके 3-4 दिन बाद ही क्या देखने को मिलता है कि उन्होंने नई मीटिंग अपनी फिक्स कर ली है चाइना के साथ और अब वो चाइना पहुंच चुके हैं। चाइना में वो पहुंच करके वहां के प्रीमियर जो है ली, उनसे मुलाकात किया है उन्होंने और ये मुलाकात बताया जा रहा है कि टेस्ला से रिलेटेड ये मुलाकात हो रही है उनकी। अब ये प्रीमियर ली कौन है? प्रीमियर बेसिकली क्या होता है कि चाइना के अंदर में एक पोजीशन होती है चाइनीज गवर्नमेंट के अंदर में, और ये पोजीशन क्या होती है, ये पूरे स्टेट काउंसिल का हेड होता है प्रीमियर, और जो ब्यूरोक्रेसी है उसको भी संभालता है। तो एक तरीके से आप समझ लो कि प्रीमियर जो पोजीशन होती है वो उसको ही मिलती है जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी या प्रेसिडेंट का बहुत क्लोज हो। तो बस आप इतना समझ लीजिए कि प्रीमियर ली बहुत क्लोज है जी जिनपिंग के, और इनसे मिलने का मतलब ये है कि इलॉन मस्क एक तरीके से जी जिनपिंग से ही मिल रहे हैं। तो प्रीमियर ली से वो मिलने गए हैं चाइना के अंदर में, और ये इंडिया के लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ है बिकॉज अभी तक हमें ये लग रहा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में जो फर्स्ट मूवर कंपनी है टेस्ला, वो इंडिया के अंदर में आएगी, बहुत बड़ा वर्कफोर्स जो है वो हायर करेगी, इंडिया से ही उठाएगी, तो एम्प्लॉयमेंट की भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंडिया को, और इंडियन गवर्नमेंट पूरा इसमें टेस्ला का सपोर्ट भी करने वाली थी। बट जो इलॉन मस्क का ये शॉकिंग मूव है, और ये पहली बार नहीं है, ये हम कई बार देख चुके हैं पिछले 4-5 साल में। इलॉन मस्क कभी चाइना को सपोर्ट करते हैं, कभी चाइना की बातें करते हैं, फिर अचानक से कभी इंडिया के सपोर्ट में आ जाते हैं। तो देखो इलॉन मस्क ना इंडिया के हैं ना चाइना के हैं, आप इनको किसी कंट्री का मत मानो, ये ना बिजनेसमैन हैं, और बिजनेसमैन को आप कभी किसी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव मत माना करिए, खासतौर से इलॉन मस्क जैसे बिजनेसमैन को, बिकॉज दे आर हाईली प्रोफेशनल। ठीक है, उनको जहां पर मार्केट सेट करना होगा, जहां पर प्रॉफिट होगा, पहले भी मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि आप बिजनेस को किसी कंट्री से जोड़ करके मत देखिए, बिकॉज ये चाहते हैं कि इनका बिजनेस जितना एक्सपैंड हो उतना ये प्रॉफिट होगा। तो इनके लिए चाइना इंडिया सब बराबर है, सारी कंट्रीज बराबर है, यूएस में बराबर है। बट अब जो ये चाइना में इतना ज़्यादा फोकस करे, क्योंकि इलॉन मस्क को हमने हमेशा देखा है कि जहाँ से उनकी नहीं बनती, जिस गवर्नमेंट से उनके, जैसे यूएस में बिल्कुल दो टुक कर लिया उन्होंने गवर्नमेंट से कि उनकी नहीं बनी तो नहीं बनी, कोई बात नहीं, हम अपना बिजनेस सेटअप कर लेंगे दूसरी कंट्री में। बट चाइना पर ये इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं, और ये चाइना गए क्यों हैं एट द फर्स्ट प्लेस? अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इलॉन मस्क के लिए क्या हुई है, ग्लोबल सेल्स जो है पूरी ईवी व्हीकल्स की, चाहे इलॉन मस्क की कंपनी हो चाहे कोई भी ईवी व्हीकल्स की कंपनी हो, सबके सेल में एक बहुत बड़ा डाउनटर्न आया है। और पिछले 10 साल में बताया ये जा रहा है कि अभी तक पहली बार ऐसा हो रहा है कि ईवी सेल्स जो है वो 10% से डिक्रीज हुई है, वरना हर साल इंक्रीज हो रही थी, और इसीलिए नई नई कंपनीज जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट में घुसती जा रही थी। अब अगर हम टेस्ला की बात करें तो टेस्ला को देखो हमेशा से फर्स्ट मूवर एडवांटेज है पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेक्टर में। वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज उठा करके टेस्ला ने कई सारी कंट्रीज को अपना बेस बनाया, जैसे यूएस में सेल काफ़ी ज़्यादा है, जैसे सेल काफ़ी ज़्यादा चाइना के अंदर में है, चाइना में उन्होंने अपना बेस बना रखा है। तो इलॉन मस्क करने की कोशिश क्या करते हैं कि हर साल, और हर कंपनी ये करने की कोशिश करती है कि हर साल हम अपनी सेल को थोड़ा इंक्रीज करें, थोड़ा इंक्रीज करें, थोड़ा इंक्रीज करें। बट जैसे ही ये डाउनफॉल दिखाई देता है तो वहाँ पर इनको समझ में आता है देयर इज समथिंग रॉन्ग। अब रॉन्ग क्या है, क्यों ये पूरा डाउनटर्न हुआ ईवी सेल्स का? सिंपल से रीजंस है इसके। पहला रीज़न तो ये है, कॉस्ट का रीज़न है, पैसे का रीज़न है सबसे पहले। अब देखो मैं यूएस की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इंडिया में अभी उतना सिग्निफिकेंट अमाउंट में हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकती नहीं है जिनको आप क्वांटिफाई कर सको। तो यूएस में इस पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो कॉस्ट है वो $52,000 के करीब पड़ता है। अब ये $52,000 पड़ रहा है ईवी व्हीकल,
वहीं पर अगर आप कोई भी गैसोलीन व्हीकल खरीदते हो तो वो आपको $4000 से कम पड़ेगा। अब ये सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है ना, $4000 बहुत बड़ा अमाउंट है। और आज भी पूरे दुनिया में हमारी माइंडसेट, हमारी मेंटालिटी यही है कि पैसा फर्स्ट है, पैसा इज द मेन प्राइम चीज़, और उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं। हमारा वैल्यू सिस्टम या कुछ भी आप ले लो, मतलब तो क्लाइमेट चेंज और ये सब कुछ उसके बाद आता है। तो हम एसी रूम में बैठ करके क्लाइमेट के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन अगर गर्मी लगेगी तो परेशानी है भाई, एसी तो चलाना है। क्लाइमेट की बात करेंगे, एनवायरनमेंट की बात करेंगे, हर चीज़ करेंगे, लेकिन एसी में बैठ करके। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पूरी, मतलब पूरे वर्ल्ड में हमारी जो मेंटालिटी वो इसी तरीके की है। तो पैसा सबसे फर्स्ट है। तो जब इतना बड़ा डिफरेंस आएगा तो जाहिर सी बात है लोग जो है वो गैसोलीन व्हीकल्स की तरफ अभी भी मूव कर रहे हैं, ठीक है। और जब पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, जब पूरी दुनिया में पॉवर्टी का जो रेट है आप देखो वो बढ़ा है। सो क्यों बढ़ा है? बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स, बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर, बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। इन सारे रीजंस को अगर आप मिला दो तो लोगों की जेब पर भार पड़ा है, लोग की जेब थोड़ी सी खाली होनी शुरू हुई है। तो जाहिर सी बात है ये अमाउंट उनके लिए बहुत बड़ा है, तो वो मूव करेंगे गैसोलीन व्हीकल्स की तरफ। दूसरी चीज़ क्या है? गैस स्टेशंस की ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। चार्जिंग स्टेशंस की बहुत प्रॉब्लम की वजह से लोग जो है वो प्रॉब्लम लेना नहीं चाहते, वो चाहते हैं गैसोलीन व्हीकल्स ही रखो, कोई टेंशन नहीं है, जगह जगह पे पेट्रोल पंप है, भरा के निकल लो। और इंडिया में तो खास तौर से प्रॉब्लम है, जिसके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है भी वो परेशान ये इसलिए है कि चार्जिंग स्टेशंस का बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो इन सब कारणों की वजह से जो पूरा मतलब ईवी सेल्स है वो पूरी दुनिया में हर कंपनी का कम हुआ है। ऑलमोस्ट 10% पूरा ग्लोबली डाउनफॉल देखा गया है ईवी व्हीकल्स के सेल्स में। और इस डाउनफॉल की वजह से क्या हो रहा है कि सारी कंपनियां क्या कर रही हैं कि जो उनका वर्कफोर्स था, क्योंकि हर साल ये बिजनेस बढ़ रहा था तो नए लोगों को वो हायर कर रहे थे, तो वर्कफोर्स को उन्होंने कट डाउन करना शुरू किया है। और टेस्ला ने भी सेम चीज़ किया, यूएस के अंदर भी किया है और चाइना के अंदर भी किया है। चाइना के अंदर में तो बहुत बड़े अमाउंट में वर्कफोर्स को उन्होंने हटा दिया है, जिसकी वजह से चाइनीज़ गवर्नमेंट भी थोड़ा सा सतर्क हो गई कि क्या हो रहा है, ऐसे होगा तो लोग जो है वो काफ़ी खिलाफ हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी टेस्ला की, और इसीलिए वो चाइना में विजिट किए हुए हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है चाइना में उनके विजिट का, वो आप समझना कि वो इतना डेस्परेट क्यों है चाइना के मार्केट को लेकर के। अब वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है द अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी टीम ने अपना सबसे बड़ा यूपीएससी सीएससी का इवेंट किया था कल, जिसका नाम है मंजिल 2024। और इस इवेंट में हमने एक बहुत बड़ा रिवील किया, हमने आपको एक बहुत बड़ा ऑफर दिया कि जो हमारी यूपीएससी सीएससी की प्राइस थी जो कि 75,000 थी, उसको कम करके अब हमने 24,999 कर दिया है। तो आप समझ लो कि इतने कम प्राइस में आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन और अनअकैडमी के जितने बेस्ट एजुकेटर्स हैं वो सब आपको वो लोग पढ़ा रहे होंगे। तो अगर आप इस प्राइस में इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो आप सिंपली जो हमने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में उस पर जाकर के क्लिक करिए, और जहां पर ये ऑप्शन आएगा यूज़ कोड करने का, वहां पर आप मंजिल 24 टाइप कर दीजिएगा तो आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस शो होने लगेगा, फिर आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर पाएंगे। तो अब वापस आते हैं वीडियो के ऊपर। हम बात कर रहे थे कि इलॉन मस्क इतना ज़्यादा डेस्परेट क्यों है चाइना को लेकर के, क्योंकि चाइना में ऑलरेडी वो बिजनेस सेटअप कर चुके हैं, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट अपनी गाड़ियाँ वो वहाँ पर बेचते हैं। तो वो दूसरी कंट्रीज में भी जाएं, एक्सप्लोर करें। वियतनाम है, सिंगापुर है, मलेशिया है, इंडिया है, इन सारी कंट्रीज़ को क्यों नहीं वो एक्सप्लोर करते? इंडिया में आ रहे थे तो आने देते, प्रॉब्लम क्या थी? एक्सपैंड ही तो होता बिजनेस। अब देखो चाइना के अंदर में प्रॉब्लम क्या है आप समझना इलॉन मस्क के साथ, कि एक कंपनी है चाइना के अंदर में BYD। अब BYD जो कंपनी है, बिल्ड योर ड्रीम्स, इसने बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन दे रखा है टेस्ला को। अब हुआ क्या, स्टार्टिंग में जब टेस्ला चाइना के अंदर में जाती है, साल 2019 में उन्होंने अपना पहला प्लांट सेटअप किया था चाइना के अंदर में, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ज़बरदस्त सपोर्ट किया था। चाइनीज़ गवर्नमेंट को लग रहा था कि टेस्ला जो है ये एक पूरा डिसरप्शन ला देगी पूरे मार्केट में, पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, और वो डिसरप्शन आया भी। लेकिन धीरे धीरे ये कंपनी जो है वहाँ पर सेटअप हुई, और ये खास बात इस कंपनी की ये थी कि चाइना की अपनी कंपनी थी, चाइनीज़ कंपनी थी। तो चाइना की गवर्नमेंट ऑब्वियसली बिल्ड योर ड्रीम्स को सपोर्ट करने लगी और टेस्ला को थोड़ा पीछे खींचने लगी। अब पीछे डायरेक्टली तो खींच नहीं सकते, तो कैसे पीछे खींच रहे हैं हम? तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा परेशान करेंगे, थोड़ा सा टैक्सेशन में प्रॉब्लम करेंगे, थोड़ा सा हम रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे कि आप अपनी गाड़ी को यहाँ मत पार्क करिए, ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, टेस्ला की गाड़ी है नहीं, यहाँ नहीं पार्क हो सकती, ये प्रॉब्लम्स हैं। और मेजर प्रॉब्लम जो चाइना की गवर्नमेंट को है वो प्रॉब्लम ये है कि उनको कैमरे से दिक्कत है टेस्ला व्हीकल्स के, कि टेस्ला में जो ड्राइवर की असिस्टेंस के लिए कैमरा दिया होता है, चाइना की गवर्नमेंट को लगता है कि ये कैमरा जासूसी के लिए यूज़ किया जा सकता है, इसको हैक किया जा सकता है और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको अपनी जासूसी के लिए यूज़ कर सकती है। तो ये चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो इसीलिए उन्होंने टेस्ला पर तमाम तरीके के रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं। तो अब जब विजिट किया है इलॉन मस्क ने, तो वो अपनी दूसरी मॉडल, जो कि वो पूरा सेल्फ ड्रिवन मॉडल है उनका, वो लॉन्च करना चाहते हैं चाइना के अंदर में, जो कि एक अलग डिस्रप्शन ला सकता है पूरे चाइनीज़ मार्केट में। और दूसरी चीज़, वो अपने इसी कैमरा के लिए
जो दिया जाता है ड्राइवर के असिस्टेंस के लिए, उसके लिए परमिशन लेने गए हैं। अब वो इतना डेस्परेट इसलिए है चाइना के मार्केट के लिए, क्योंकि आप समझना कि साल 2019 में उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया और फिर धीरे धीरे करके उन्होंने पूरा मार्केट कैप्चर करा चाइना के अंदर में। अब एकदम से वो चाइना को छोड़ते हैं तो उनका मार्केट जो शेयर है वो धीरे धीरे अभी तो डिक्लाइन हो ही रहा है और तेजी से डिक्लाइन होता जाएगा अगर उन्होंने नई टेक्नोलॉजीज R&D नहीं किया चाइना के मार्केट पर। तो इलॉन मस्क का 2-3 साल जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है चाइना के अंदर में वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। अब जब वो शिफ्ट करेंगे इंडिया में, तो उस टाइम जब उन्होंने अपना चाइना के अंदर में अपनी फैक्ट्री खोली थी तो उनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज था और इसीलिए उन्होंने बहुत जल्दी मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। पर इंडिया में जब वो आते हैं, आज के टाइम में बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही हैं, जैसे टाटा है, टाटा भी बना रहा है, बहुत सारी व्हीकल्स है, फोर्ड बना रहा है, तमाम कंपटीशन है अब इलॉन मस्क को। तो इंडिया का मार्केट कैप्चर करना थोड़ा उनके लिए डिफिकल्ट होगा। एक तो डिफिकल्ट होगा कॉम्पिटिटर्स की वजह से, दूसरी चीज जो डिफिकल्टी का कारण है वो बहुत बड़ा कारण प्राइस का है कि इंडियन पॉकेट जो है ना वो बहुत लिमिटेड अमाउंट खर्च करना चाहता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लोगों को ना बहुत झमेला लगेगा कि ये चार्जिंग स्टेशन पे जाना, चार्ज करना। तो उन्होंने पूरा एक मार्केट स्टडी किया होगा, तभी वो कोशिश ये कर रहे हैं कि पहले चाइना का मार्केट सिक्योर कर लें। एक्सपैंड करने के लिए तो है ही बाकी मार्केट्स, तो इसीलिए वो इतना डेस्परेट हैं क्योंकि वो अपना 2-3 साल वेस्ट नहीं करना चाहते। अब इलॉन मस्क जैसे लोग जो कि 2023 में रह करके वो 2045 और 2047 का सोच रहे होते हैं, वो लोग अपना 2-3 साल तो इस तरीके से वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि लोगों के एक इमोशन जुड़ जाते हैं। अब जैसे इंडिया में आप देखोगे ना, तो इंडिया में टाटा को लेकर के एक इमोशन है कि टाटा जो है वो इंडियन कंपनी है और बहुत लोग जो टाटा के व्हीकल्स खरीद रहे होते हैं उनको एक इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू भी उनका होता है कि टाटा इंडियन कंपनी है। तो टेस्ला के को बहुत बड़ा चैलेंज रखता है वो इंडिया के अंदर में। चाइना के अंदर में वो सेम चैलेंज फील कर रहे हैं, तो जो सेम चीज़ से वो प्रॉब्लमैटिक हो चुकी है उनके लिए चाइना में, वो सेम चीज़ वो प्लांट नहीं करना चाहेंगे इंडिया के अंदर में। तो इंडिया में वो अपना बिजनेस 100% करेंगे बिकॉज बिजनेसमैन विल नेवर लीव सच अ बिग मार्केट। वो 100% इंडिया के अंदर एंटर करेंगे, बट वो स्लोली एंड स्टडीली एंटर करेंगे। पहले वो चाइना का मार्केट अपना फिक्स करेंगे, वहाँ का जो मार्केट शेयर गिर रहा है उसको स्टेबल करेंगे और उसको स्टेबल करने के लिए ही उन्होंने विजिट किया हुआ है चाइना में, बीजिंग के अंदर में, और वो प्रीमियर से बात कर रहे हैं ताकि वो उनको ये सारी परमिशंस दे दें और वो नया मॉडल ला करके एक अलग डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर पाएं। दूसरी चीज़, ये चाइना की गवर्नमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है इलॉन मस्क से मिलना, क्योंकि चाइना का जो सिग्निफिकेंट अमाउंट जो थे चाइनीज ग्रेजुएट्स थे उनको प्रॉमिस किया गया था कि आपको ग्रेजुएट होते ही टेस्ला के अंदर में या तो आपको इंटर्नशिप दी जाएगी या आपको जॉब्स दी जाएंगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा जॉब्स जो है वो क्रिएट कर रहे थे बैठ करके चाइना के अंदर में। तो जब उन्होंने अपने वर्कफोर्स को कट डाउन करना शुरू किया, स्लैश डाउन करनी शुरू की जॉब्स को, लोगों को निकाला जॉब से, तो जाहिर सी बात है चाइना की गवर्नमेंट पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ा था इस चीज़ को लेकर के, और इसीलिए चाइना की गवर्नमेंट भी मिल करके इलॉन मस्क के साथ खुद ये बात करना चाह रही है ताकि उनके लोगों पर प्रेशर ना पड़े इस चीज़ का, और इलॉन मस्क चाइना से निकल करके कहीं इंडिया पूरा अपना बिजनेस शिफ्ट ना कर लें, बिकॉज उसमें चाइनीज गवर्नमेंट का भी लॉस है, क्योंकि BYD अभी इतनी बड़ी कंपनी नहीं बनी है कि वो ग्लोबल जा सके, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो अभी इतनी बड़ी कंपनी नहीं बनी है कि वो इतना बड़ा वर्कफोर्स और चाइनीज़ ऑफिशियल्स और चाइनीज़ ग्रेजुएट्स को सपोर्ट करना हुआ उनके ग्रेजुएशन में और ये सारी चीज़ें वो कर पाए। तो इस अभी का टाइम पर चाइना के लिए टेस्ला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर उसके स्टूडेंट्स की बात की जाए, उसके ग्रेजुएट्स की बात की जाए, जो लोग उस पूरे सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए। इसीलिए चाइनीज़ गवर्नमेंट भी इलॉन मस्क से बात करने की कोशिश कर रही है और इसीलिए इलॉन मस्क ने भी विजिट किया, क्योंकि उनकी भी ज़रूरत है चाइना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज न्यूज़। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।